अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली तो एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और ये तस्वीर पीछे आप देख रहे इस बंदे की। ये वो बेचारा इंसान था जो पैदल चलता आ रहा था। वो वीडियो हमारे पास है, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। कॉपीराइट्स की वजह से हम नहीं चला सकते। और फिर एक अल्लाह के बंदे ने इससे पूछा कि आपने नए कपड़े क्यों नहीं बनवाए? और ये रोने लगा। और फिर इसने कहा कि मैंने जहाँ पे काम किया था, उसने पैसे नहीं दिए। मैं बार-बार उसको फ़ोन कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ वो मिले, मगर उसने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया। यहाँ पे मैं एक छोटा-सा वाक़या शेयर कर दूँ कि किसी बंदे ने किसी से पैसे लेने थे, तो वो बार-बार चक्कर लगाए, तो वो ट्रका दे, पैसे ना दे। वो एक दिन जो वहाँ के पादरी थे, उसके पास गया और उसको कहा कि जनाब फलां बंदा है, वो मेरे पैसे नहीं दे रहा, चक्कर पर चक्कर लगवा रहा है। उसे ने कहा इंतज़ार करो बाहर, और अंदर से एक छोटा-सा पेपर लाके उसको दिया कि ये जाके उस बंदे को दे देना। वो गया और वो पेपर उसको दे दिया। उसने अंदर से पैसे लाके उसको दे दिए। वो बड़ा हैरान हुआ। वो बड़ा परेशान हुआ कि ये तो मुझे पैसे देता नहीं था, क्या लिख दिया पेपर में? उसने कहा यार पैसे तो तुमने मेरे दे दिए हैं, मगर ये मुझे बताओ ये लिखा क्या था? उसने कहा कोई ख़ास नहीं लिखा था, ये लो तुम भी पढ़ लो। तो जब उसने पढ़ा तो उसपे लिखा था कि तुम मुसलमान कब से हो गए? ये इसलिए मैंने वाक़या आपको सुनाया कि जो बंदा आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर में, इसको अपनी भी तकलीफ़ थी और इसको ये भी तकलीफ़ थी कि बच्चों पे क्या गुज़रेगी, उनके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं। और फिर जो ये साहब थे, इन्होंने अपनी गाड़ी से उनको कहा जो सूट पसंद है वो ले लो, और माली मदद भी की। इस्लाम में ये है कि किसी की मज़दूरी है वो पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। आप सोच नहीं सकते कि मैं सुबह से इस बंदे के बारे में इतना ज़हनी तौर पे परेशान हुआ और मैंने दुआ भी इसके लिए की। मगर ये तो एक बंदा है, बेशुमार इस तरह के बंदे हैं जिनके हक मारे जाते हैं। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक चीज़ है। हमें शर्म करनी चाहिए जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं, लोगों का हक मारते हैं। होता तो ये है कि अगर आपके हमसाये भी जो हैं, उन्होंने भी ईद वाले दिन कोई अच्छा खाना नहीं खाया, तो मेरा ख़्याल आपका खाना भी बेकार है। अगर उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो आपके कपड़े भी बेकार हैं। आज भी देख ले पाकिस्तान में इस तरह की बेशुमार वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही हैं बच्चों की भी, जो गरीब हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं। किस तरह आप नए कपड़े पहन के वहाँ पे ईद पे जा सकते हैं? किस तरह आपकी ये ईद हो सकती है? किस तरह आप सोच सकते हैं कि इस ईद का आपको सवाब होगा? किस किस्म की आप खुशियाँ मना रहे हैं? लोगों के अगर हक मारेंगे और लोगों पे ज़ुल्म करेंगे, ये बहुत बड़ा ज़ुल्म है, मैं आपको बता दूँ। ये इतना बड़ा ज़ुल्म है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको ये सिर्फ़ कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता अपने आप को बदलिए। जो लोग किसी का हक मारते हैं, हमारे आम है वहाँ पे, मज़दूरों की मज़दूरी मार लेते हैं। अब मज़दूर के पास वही पैसे होते हैं जिससे उसने वो चीनी वग़ैरह खरीदनी है, आटा दूध खरीदना और घर जाना, वो भी पैसे मार लेते हैं। तो शर्म आनी चाहिए। ये मेरा एक पैगाम है उन लोगों के लिए सिर्फ़, कि इस तरह के लोगों पे ज़ुल्म ना करें, कोई खुदा का खौफ करे। ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, ईद में अपने अज़ीज़ों को, गरीबों को, बहन-भाइयों को, उन लोगों को ज़रूर शामिल करें, जो आपको पता हो कि इनके हालात अच्छे नहीं। एहसान ना करें कि वीडियो डाल देंगे तो लोग उसको लाइक करेंगे और हमें फ़ायदा होगा। नेक नीति के साथ मदद कीजिए। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।